कभी ऐसा हुआ है कि नींद में आप बार बार एक ही जगह पहुंच जाते हैं? या कोई एक चेहरा, एक एहसास, मतलब कोई अजीब सी सिचुएशन बार बार लौट कर आती है सपने में? ये सिर्फ अजीब इत्तेफाक हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब छिपा है? हाँ, ये सवाल बहुत आम है और सच में अक्सर लोगों को ये परेशान भी करता है। बार बार आने वाले सपने जो हैं वो सिर्फ रात की कहानी नहीं होते। कई बार ये हमारे अंदर जो चल रहा है ना, किसी उथल पुथल का, उसका इशारा हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी दिलचस्प विषय की, आप कह सकते हैं, तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बार बार आने वाले सपने और अनसुलझे डर नाम का एक लेख है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो आइडियाज दिए गए हैं उनके जरिए समझें कि आखिर ये सपने बार बार क्यों दस्तक देते हैं। मतलब इनका हमारी दबी हुई भावनाओं या शायद अधूरे डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। हाँ, और ये लेख ना हमें एक तरह का फ्रेमवर्क देता है, एक नजरिया देता है इन सपनों को डिकोड करने का, समझने का कि ये सिर्फ रैंडम छवियां नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन से आने वाले संदेश हो सकते हैं। बस उन्हें समझने की जरूरत है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। लेख का जो मेन आइडिया है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है कि बार बार आने वाले सपनों का सीधा कनेक्शन अक्सर हमारी अधूरी भावनाओं या अनसुलझे झगड़ों या फिर गहरे बैठे डरों से होता है। हाँ, यानी ये सपने यूं ही नहीं आते, बेवजह नहीं। ये बात बहुत अहम है। बिल्कुल, लेख इसी तरफ इशारा करता है कि हमारा दिमाग, खासकर जब हम सो रहे होते हैं, तो एक तरह की मेंटल हाउसकीपिंग करता है, मतलब सफाई जैसा कुछ। अच्छा। हाँ, दिन भर की भागदौड़ में जिन भावनाओं पर, जिन विचारों पर या जिन मुश्किलों पर हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते ना, या कई बार जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, दिमाग रात के शांत घंटों में उन्हें प्रोसेस करने की कोशिश करता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल रिसाइकलिंग प्रक्रिया है, कह सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कंप्यूटर बैकग्राउंड में अपडेट्स चलाता रहता है, वैसे ही दिमाग नींद में अपने अधूरे इमोशनल काम निपटा रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो लेखिए कहता है कि जब कोई बात, मान लीजिए कोई पुराना पछतावा है या किसी से कोई अधूरा झगड़ा हुआ था या कोई ऐसा डर जिसे हम मानना नहीं चाहते, वो मन में अटक जाती है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे सपने में बार बार प्ले करता है। हाँ, पर सवाल यह है कि ये दोहराव क्यों, इससे हासिल क्या होता है दिमाग को? यहाँ लेख एक बहुत दिलचस्प बात बताता है। देखिए, ये दोहराव सिर्फ दोहराव नहीं है, ये दिमाग की एक कोशिश है। वो कोशिश कर रहा है कि उस अटकी हुई भावना को किसी अंजाम तक पहुंचाए, उसे रिजॉल्व करे, मतलब उसका कोई हल निकाले। कल्पना कीजिए कि कोई इमोशनल गांठ है जो दिन में सुलझ नहीं पाई, तो रात में दिमाग उसे बार बार खोल कर देखता है, अलग अलग एंगल से जांचता है, शायद उसे सुलझाने का कोई रास्ता तलाश रहा हो। ये एक तरह का सिमुलेशन भी हो सकता है। सिमुलेशन? हाँ, मतलब जहाँ दिमाग अलग अलग नतीजों को टटोल रहा हो, या कम से कम वो उस दबी हुई भावना को सतह पर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम उसे पहचान सकें। मतलब दिमाग हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, बार बार उस सीन को रिप्ले करके। हाँ, ये तो काफी एक्टिव प्रोसेस लगता है। जैसे मान लीजिए किसी को बार बार ये सपना आए कि वो किसी जरूरी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर पहुंच ही नहीं पा रहा, हर बार कोई रुकावट आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। और इस उदाहरण में अगर लेख के नजरिए से देखें तो ये सपना शायद असल जिंदगी में किसी लक्ष्य तक पहुंचने में आ रही मुश्किलों या शायद खुद पर भरोसे की कमी या किसी तरह की बेबसी की भावना उसको दिखा सकता है। अच्छा। और बार बार ये सपना आना, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ये भावना या ये स्थिति उस व्यक्ति के मन पर हावी है और उसका अवचेतन मन उसे लगातार इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि इस पर काम किया जाए। ये तो सपनों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब जो चीज डरावनी या बस परेशान करने वाली लगती थी, वो शायद एक तरह का हेल्प सिग्नल हो। हाँ, बिल्कुल। लेख में आगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी बात की गई है। ये कहा गया है कि सपनों का ये बार बार आना असल में दिमाग की अपनी एक थेरेपी प्रक्रिया जैसा हो सकता है। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, थेरेपी प्रक्रिया। इसका असल मतलब क्या है यहाँ? थेरेपी प्रक्रिया से यहाँ मतलब ये है कि दिमाग खुद ही एक तरह से अपना इलाज करने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी बाहरी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के। ये हमारे अंदर का ही एक सिस्टम है जो इमोशनल बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो लेख के अनुसार
ये प्रक्रिया हमें किसी पुराने सदमे से या किसी दबी हुई इच्छा से या किसी गिल्ट, अपराध बोध से या किसी अधूरे अनुभव के बोझ से उभरने में मदद करने का एक प्रयास हो सकती है। जैसे शरीर चोट लगने पर खुद को ठीक करता है ना, हाँ। वैसे ही मन भी अपनी भावनात्मक चोटों को भरने की कोशिश करता है और बार बार आने वाले सपने इसी कोशिश का एक हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा कामयाब होती है? मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार एक ही डरावना सपना देखकर इंसान और ज्यादा परेशान हो जाए, ठीक होने के बजाय? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, लेख सीधे तौर पर सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन उसका इशारा ये है कि ये प्रक्रिया एक कोशिश है। अच्छा, एक कोशिश। हाँ, और इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम जागते हुए उन संकेतों पर कितना ध्यान देते हैं। अगर हम सपने के मैसेज को समझकर असल जिंदगी में उस मुद्दे पर काम करते हैं, तो हाँ, ये थेरेपी सफल हो सकती है। डरते रहते हैं या सिर्फ डरते रहते हैं, तो हाँ, बिल्कुल वो सपना हमें बार बार परेशान कर सकता है और शायद स्थिति और उलझ भी सकती है। दिमाग तो बस सिग्नल भेज रहा है, एक्शन तो हमें ही लेना होगा जागने के बाद। समझ गया। तो ये एक तरह का अलार्म है जिसे स्नूज करते रहने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो क्या लेख में कुछ आम तरह के जो बार बार सपने आते हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं? जैसे वो पीछा किए जाने वाला सपना, हाँ। या ऊंचाई से गिरने वाला, इनका क्या मतलब हो सकता है इस नजरिए से? हाँ, लेख इस बात पर जोर देता है कि सपनों की व्याख्या बहुत पर्सनल होती है, हर किसी के लिए अलग, लेकिन कुछ आम पैटर्न जरूर होते हैं। जैसे पीछा किए जाने का सपना, वो अक्सर असल जिंदगी में किसी ऐसी जिम्मेदारी या समस्या या भावना से भागने की टेंडेंसी का प्रतीक हो सकता है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते। अच्छा। और गिरने का सपना, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, वो अक्सर कंट्रोल खोने के डर या इनसिक्योरिटी की भावना या जिंदगी में किसी चीज के ठीक ना चलने के एहसास से जुड़ा हो सकता है। और वो परीक्षा वाला सपना जिसमें आप तैयार नहीं है या सब कुछ भूल गए हैं, वो तो बहुत लोगों को आता है, स्कूल कॉलेज खत्म होने के सालों बाद भी। बिल्कुल, हाँ, वो बहुत कॉमन है। और वो सपना अक्सर सेल्फ एवैल्यूएशन, मतलब खुद को आंकने, या प्रदर्शन के दबाव, परफॉर्मेंस प्रेशर, या दूसरों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने के डर से जुड़ा होता है। ये दिखाता है कि हम शायद अब भी जिंदगी की किसी कसौटी पर खुद को परख रहे हैं और कहीं ना कहीं फेल होने का डर महसूस कर रहे हैं, भले ही वो डर किसी नई नौकरी या रिश्ते या किसी नई जिम्मेदारी से जुड़ा हो। लेख हमें यही समझाता है कि सपने की सतह पर जो दिख रहा है उसके पीछे छिपे गहरे इमोशनल पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें। ये दिलचस्प है कि ये सपने कितने सिंबॉलिक हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सपने में परीक्षा है तो असल में कोई परीक्षा ही देनी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर लेख के मुताबिक अगली बार जब कोई सपना बार बार आए तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए, डरने या उसे भूलने की कोशिश करने के बजाय? देखिए, लेख एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नजरिया अपनाने का सुझाव देता है। डरना स्वाभाविक है, खासकर अगर सपना परेशान करने वाला हो, डरावना हो, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि डर की जगह हम थोड़ी जिज्ञासा को दें। जिज्ञासा? हाँ, क्यूरियोसिटी। खुद से पूछें, ये सपना मुझे कैसा महसूस करा रहा है, बेचैन, डरा हुआ, गुस्सा या कुछ और। फिर सोचें कि मेरी असल जिंदगी में इस वक्त ऐसा क्या चल रहा है जिससे ये भावनाएं जुड़ सकती हैं। क्या कोई अनसुलझा मामला है, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें तनाव है, कोई ऐसा डर जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूं? यानी अपने अंदर झांकने का एक मौका। जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढता है, वैसे ही अपने सपने के किरदारों, जगहों और भावनाओं में अपनी जिंदगी के कनेक्शन तलाशना। ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? सपने तो अक्सर बड़े अजीब और बिखरे हुए से होते हैं। हाँ, ये हमेशा आसान नहीं होता, ये बात सही है। और जरूरी नहीं कि हर सपने का कोई गहरा मतलब निकले ही। लेकिन लेख का तर्क ये है कि जो सपने बार बार आते हैं उनमें अक्सर कोई पैटर्न, कोई मैसेज छुपा होता है। शुरुआत में शायद धुंधला लगे, लेकिन अगर हम ध्यान देना शुरू करें, शायद एक ड्रीम जर्नल बनाएं जिसमें सपने और उस दिन की भावनाओं को नोट करें, तो धीरे धीरे कुछ कनेक्शंस दिखने लग सकते हैं। ये एक तरह का खुद से बातचीत, मतलब सेल्फ डायलॉग शुरू करने जैसा है। और इस सेल्फ डायलॉग का फायदा क्या होगा? मान लीजिए हमने पहचान लिया कि हमारा बार बार गिरने का सपना असल में नौकरी खोने के डर से जुड़ा है, तो फिर उसका क्या करें? पहचानना वो पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेख के अनुसार एक बार जब आप उस छिपे हुए डर या भावनाओं को अपने चेतन मन में ले आते हैं, मतलब आप उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे नौकरी खोने के डर के मामले में आप शायद अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दे सकते हैं, या अपने फाइनेंस को सुरक्षित करने के तरीके सोच सकते हैं, या शायद किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से इस डर के बारे में बात कर सकते हैं। सपना आपको समस्या की ओर इशारा करता है, समाधान आपको जागृत अवस्था में खोजना होता है। वो सपना शायद तब तक आता रहेगा जब तक आप उस डर को एड्रेस नहीं कर लेते, उसका सामना नहीं कर लेते। तो ये सपने एक तरह के रिमाइंडर हैं जो जी। तब तक बजते रहते हैं जब तक हम एक्शन नहीं लेते। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इस लेख से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं, एक तरह से समराइज करें तो? हाँ, तो पहली और सबसे अहम बात यह है कि बार बार आने वाले सपने महज इत्तेफाक नहीं हैं। ये हमारे अवचेतन मन की गहराइयों से आने वाले संकेत हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये अक्सर हमारी अनसुलझी भावनाओं या अधूरे डर या किसी पुराने इमोशनल बोझ से जुड़े होते हैं, जिन्हें हमारा दिमाग नींद में प्रोसेस करने की, सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। और तीसरी बात जो मुझे काफी पावरफुल लगी वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया को दिमाग की अपनी थेरेपी या उपचार की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। दिमाग खुद ही हमें इमोशनली स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहा है, हमें उस बोझ से मुक्त करने की कोशिश कर रहा है जिसे हम शायद दिन में महसूस भी नहीं करते। बिल्कुल। और आखिर में लेख हमें इन सपनों से डरने के बजाय उन्हें समझने की चुनौती देता है, उन्हें एक मैसेंजर की तरह देखने की, जिसकी भाषा शायद थोड़ी अजीब हो पर उसका इरादा हमारी मदद करना हो सकता है। इन सपनों पर गौर करके हम अपनी अंदरूनी दुनिया को, अपने असली डर और अपनी सच्ची इच्छाओं को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सपनों की दुनिया जो अक्सर रहस्यमयी और पहुंच से बाहर लगती है, वो शायद हमारे ही मन का एक अनछुआ कोना है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और यहीं पर ये लेख हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर सपने वाकई हमारी गहरी अनकही सोच और भावनाओं का आईना है, तो क्या हम उस आईने में ईमानदारी से झांकने और जो कुछ भी वहां दिख रहा है, चाहे वो कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो, उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? ये एक विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। क्या हम अपने अवचेतन के संदेशों का सामना करने का साहस रखते हैं,